छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, कारण एवं इसके प्रभाव। ठीक है, यह टॉपिक भी जनरल एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जानते हैं हम कहलाता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि को हम परिभाषित कैसे करते हैं? तो जैसे जनसंख्या की परिभाषा दी थी हमने कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उपस्थित कुल जीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी जनसंख्या कहा था। तो यहाँ पे परिभाषा बनेगी कि सामान्य तौर पे अगर परिभाषा की बात कर ले तो परिभाषा बता सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है, सामान्य तौर परिभाषा देखिए। सामान्यतः जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सामान्यतः जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर इसी की परिभाषा को हम बहुत बड़ा कर दें, इसी को हम डिटेल में चले जाए तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये शब्द बड़े हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसके क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सामान्य तौर पे कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं? हम वृद्धि कह सकते हैं। ठीक, अगर हम इसके कारणों की बात करें, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? जैसे हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसका कारण क्या है? एक सामान्य तौर पे कहते हैं कि भारत की जो आबादी है वो लगातार बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो भारत में ऐसे क्या कारण है कि जिसके कारण भारत की आबादी बढ़ रही है? उसका कारण देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, कारण पे चर्चा करते हैं। तो कारण, सबसे पहला कारण क्या होता है? समाज में अशिक्षा। समाज में अशिक्षा। ठीक है, हमारे समाज में जो अभी भी कह सकते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम नहीं समझ पा रहे। जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, अर्थात समाज में लोग, जो अनपढ़ लोग हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, उसके भयावह परिणाम के बारे में नहीं समझ पा रहे। दूसरा, सामाजिक कुरीतियां। अब जब मैंने पहले ही पॉइंट कह दिया कि समाज में अशिक्षा है, तो समाज में जब अशिक्षा होगी तो सामाजिक कुरीतियां भी फॉलो की जाएंगी, अर्थात सामाजिक कुरीतियों को भी मान्यता मिलेगी। जैसे सामान्य तौर पे कहते हैं कि कुरीतियों के रूप में क्या है कि बच्चे वंश चलाने के लिए लड़का होना जरूरी है। ठीक है, ये एक कुरीति है। इसके साथ ही कहते हैं कि जो अंतिम संस्कार है, कहे कि अग्नि, जो मुखाग्नि दी जाती है वो लड़के देते हैं, लड़के ही देना चाहिए। तो ये सब कुछ कुरीतियां हैं समाज में, जो हम कह सकते हैं कि वंश वृद्धि या कहें कि जनसंख्या वृद्धि का पूरा कारण होता है कि लड़के की चाह में लड़कियों की संख्या बढ़ती गई, संतानों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो उस स्थिति में होता है समाज में व्याप्त कुरीतियां हो गई। उसके बाद तीसरा बता सकते हैं
अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यताएं अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यताएं, इसके अंतर्गत क्या लोगों की विचारधारा होती है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनकी विचारधारा होती है कि बच्चे ईश्वर की देन है या बच्चे कहें भगवान की देन है। ठीक है, ऐसी कुछ मान्यताएं इसके अंतर्गत आती है कि अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यता है कि जो वैज्ञानिक तरीके से सच नहीं है, आप उसको मान के चल रहे हैं कि बच्चे ईश्वर की देन है। तो ये एक प्रकार की मिथक विचारधारा है जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बनी हुई है। चौथा कारण है अल्पायु में विवाह। अल्पायु में विवाह ये बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है कि अल्पायु में विवाह मतलब विवाह की जो शासन के द्वारा एक कह सकते हैं कि एज निर्धारित की गई है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस नीति में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों की 21 वर्ष। तो इससे कम उम्र में यदि विवाह होता है, जैसे बाल विवाह होता है, तो वह अल्पायु विवाह कहलाता है। और जिससे क्या होता है कि लैंगिक रूप से परिपक्वता थोड़ा सा जल्दी आ जाती है और कह सकते हैं शारीरिक विकास न हो पाने के कारण बच्चे जल्दी उत्पन्न होते हैं, और बच्चे जल्दी उत्पन्न होते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तो अल्पायु में विवाह। इसके बाद पांचवा बता सकते हैं निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर मतलब कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी गरीबी का स्तर थोड़ा ज्यादा है। तो जो गरीबी का स्तर होने के कारण उनका जो रहन सहन है, सामाजिक स्तर है, वो भी थोड़ा सा कमजोर है। तो इस स्थिति में भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का जो ये कह सकते हैं कि निम्न सामाजिक स्तर भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण हो सकता है, कारण है। क्योंकि जो निम्न सामाजिक स्तर की बात करते हैं तो जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, आप देखेंगे कि उनके पास खाने के लिए कहते हैं कमी रहती है, परंतु बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी एक कारण होता है। उसके बाद छठवां कारण बता सकते हैं मनोरंजन के अवसर में कमी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं मनोरंजन के साधनों में कमी होने के कारण जो निम्न सामाजिक स्तर होता है तो उनके पास मनोरंजन के साधनों में कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, यौन संबंधों के द्वारा ही मनोरंजन करते हैं। तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण होते हैं, सबसे बड़ा कारण समाज में शिक्षा है। दूसरा सामाजिक कुरीतियां, अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यताएं, अल्पायु विवाह, निम्न सामाजिक स्तर और मनोरंजन के साधनों में कमी। ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण बढ़ती हुई जनसंख्या लगातार मतलब भारत की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ सकती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कुछ उसके परिणाम भी होंगे। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर जनसंख्या की वृद्धि होती है तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे जो संसाधन है, जो हमारी आबादी के लिए भोजन संबंधी, रहने संबंधी संसाधन है, इन संसाधनों की कमी हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आवास के संसाधन, ठीक है, आपसी संघर्ष बढ़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो सामाजिक स्तर है वो और नीचा हो जाएगा। जनसंख्या अगर वृद्धि चलती रहेगी लगातार, तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, सबसे पहला परिणाम बता सकते हैं रहन सहन व सामाजिक स्तर में कमी। ठीक है, जो रहन सहन स्थिति होगी उसमें कमी आ जाएगी। दूसरी स्थिति बता सकते हैं जीवनोपयोगी प्राकृतिक संसाधनों में कमी। मतलब जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है उनमें कमी हो जाएगी, हम क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दोहन करेंगे। इसके बाद तीसरा बता सकते हैं गरीबी का स्तर बढ़ेगा, गरीबी का स्तर बढ़ जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण
प्रदूषण होगा। तो ये 4 बड़े कारण हैं, ये बड़े परिणाम हो सकते हैं अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र या देश के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह क्या करती है? कुछ परिणाम लेके आती है, जो परिणाम रहन सहन वह सामाजिक स्तर में कमी का हो सकता है, जीवनोपयोगी प्राकृतिक संसाधनों की कमी का हो सकता है, गरीबी स्तर का हो सकता है, या कहें पर्यावरण प्रदूषण का हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमको इन कारणों पर ध्यान देना होगा और इन कारणों से बचना होगा। ठीक है, तो ये सामान्य सी जानकारी जनसंख्या वृद्धि कारण एवं प्रभाव पर थी। अगर ठीक है, एक सिंपल जानकारी, मतलब ऊपरी तौर पे जो जानकारी थी कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या हो सकते हैं, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।